हेलो एवरीवन। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे हिमाचल जीके। ये हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी और इस क्लास के बाद हम नेक्स्ट क्लास भी करेंगे। तो जो हमारा सिलेबस रहेगा हिमाचल जीके का, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हमारा सिलेबस रहेगा, क्या क्या हम इसमें काम करेंगे, क्या क्या हम इसमें कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस की बात कर लेते हैं हम। तो एचपीजीके में जो सिलेबस हमारा रहेगा, सबसे पहले रहेगी हमारी जियोग्राफी। जियोग्राफी में भूगोल, हिमाचल का भूगोल। सबसे पहला जो टॉपिक हम आज से स्टार्ट करेंगे वो होगी जियोग्राफी। उसके बाद हम जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री भी आएगी, इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री भी रहेगी हमारी। उसके बाद हिमाचल की जो आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे हम। आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद इकोनॉमी कैसी रहेगी, तो ये कुछ एक टॉपिक रहेंगे इसमें हिमाचल जीके में जो हम कंप्लीट करेंगे। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिमाचल की जियोग्राफी और हिमाचल का भूगोल। अगर हम सबसे पहले हिमाचल का मैप देखें, तो ये आपके सामने हिमाचल का मैप है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, हिमाचल में टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं? 12 डिस्ट्रिक्ट है। 12 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो इसका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है, कितना है हिमाचल का, उसके बारे में हम देखेंगे। ये जो है मैप आपके सामने, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से हिमाचल का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है। यहाँ से देखिए, ये लैटिट्यूड एक्सटेंट आ जाता है आपका यहाँ तक, और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट कहाँ से है? यहाँ से यहाँ तक। जो इसकी वैल्यू है लैटिट्यूड की, अगर हम बात करें तो इसकी जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री से लेकर 30 डिग्री 22 से लेकर 33 डिग्री 12 40 तक ये जाती है इसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है हमारे पास? 75 से लेकर 75 डिग्री 47 से लेकर 79 तक। 79 डिग्री 04, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आ जाता है। ये है लैटिट्यूड। ये किसकी वैल्यू आ जाती है? लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड की वैल्यू आ गई है। और ये क्या है? लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है, लॉन्गिट्यूड। जो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है हमारी, ये क्या है? लॉन्गिट्यूड की है। और जो ऊपर से नीचे तक है, नॉर्थ से साउथ तक, वो क्या है? लैटिट्यूड है। सबसे पहले अगर हम बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल शब्द की बात करें, हिमाचल 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 दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन से दो शब्द? हिम प्लस अचल। इसका मतलब, हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। और ये अचल, अचल का मतलब होता है पर्वत। अर्थात ये क्या है? बर्फ का पर्वत। हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोकेशन की बात करें, जो इसकी भौगोलिक स्थिति है वो क्या है?
ये क्या है, पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है। कहाँ पे बसा हुआ है? पश्चिमी पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है, पश्चिमी पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है। अगर हम इसकी टोटल जो बाउंड्रीज है, जो टोटल जो बाउंड्रीज है हिमाचल की, वो है 1170 किलोमीटर। 1170 किलोमीटर इसकी टोटल बाउंड्रीज है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की जो बाउंड्रीज है, जो ये सारी बाउंड्रीज आ जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये मैं रेड के ऊपर ब्लू लाइन से को कवर अप कर रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं आप, जो ये वाली जो बाउंड्री है, ये टोटल यहाँ तक नीचे ऊपर जो भी है सारी, ये कितनी है हमारे पास? ये टोटल है 1170 किलोमीटर के करीब। अगर हम यहाँ पे देखें, जो एक जो रीजन है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री भी है हमारी, ये देख सकते हैं आप, ये वाली जो है, ये वाला जो रीजन है, जहाँ पे कौन कौन सी है, लाहौल स्पीति और किन्नौर। लाहौल स्पीति और किन्नौर जो दो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, एक ये लाहौल स्पीति और दूसरा किन्नौर। जो ये वाला एरिया यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक है, अगर आप देखें यहाँ पे, तो जो इसकी लंबाई है वो 200 किलोमीटर के करीब है। 200 किलोमीटर, ये क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी एक तरह की। और जो यहाँ पे है वो है तिब्बत। ये कौन सा क्या है? तिब्बत है। यहाँ पे क्या है? तिब्बत है। तो इसके साथ हमारी जो टोटल बाउंड्री है वो कितनी है? 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की चौड़ाई की बात करें, कितना चौड़ा है हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कांगड़ा, कांगड़ा या यहाँ से लेकर ये किन्नौर के इस पॉइंट तक, तो जो ये टोटल है वो चौड़ाई है 270 किलोमीटर। कितनी है? 270 किलोमीटर। अगर हम अभी इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो किस किस से टच करती है इसकी, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो इस साइड किससे कर रही है? एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, जो कब बनी थी? 5 अगस्त 2019 को। और उसी तरह एक यूटी यहाँ पे लगती है हमारी, कौन सी है? लद्दाख। ये भी कब बनी थी? इसके साथ ही बनी थी जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था। जब 370 को हटाया गया तो यहाँ पे क्या किया गया था, इन दो यूटीज के साथ लगती है। अगर हम जम्मू कश्मीर के साथ देखें तो किसकी लेंथ लग रही है? चंबा की लग रही है। यहाँ पे लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का भी थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे देख सकते हैं हम, जम्मू कश्मीर के साथ लग रहा है। उसके बाद जो लाहौल स्पीति का है मैक्सिमम एरिया जो किसके साथ लग रहा है? लद्दाख के साथ लग रहा है, यूनियन टेरिटरी के साथ लग रहा है। उसी प्रकार पंजाब, ये देख सकते हैं हम कांगड़ा, कांगड़ा के साथ यहाँ पे कौन सा एक और स्टेट आ जाता है? पंजाब। पंजाब के साथ किस किस की बाउंड्री शेयर कर रहा है? एक तो कर रहा है कांगड़ा, दूसरा कौन सा कर रहा है? ऊना कर रहा है, और तीसरा बिलासपुर कर रहा है, चौथा आप देख सकते हैं सोलन, सोलन कर रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप चंबा। ये क्या है? चंबा। तो ये जो है आप देख सकते हैं किस तरह से ये बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो ये टोटल आगे एक, पहला क्या कौन सा आ गया? चंबा, दूसरा आ गया कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और सोलन। टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट है इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रही है? 5 डिस्ट्रिक्ट इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रही है। और सबसे ज्यादा हिमाचल के जो डिस्ट्रिक्ट किसी के साथ बाउंड्री शेयर करती है वो है पंजाब के साथ। उसके बाद अगर आप हरियाणा के साथ देखें, हरियाणा के साथ यहाँ पे देख सकते हैं आप, सोलन का कुछ एरिया लग रहा है यहाँ पे, ये वाला एरिया सोलन का इसके साथ किसके साथ लग रहा है? हरियाणा के साथ लग रहा है। दूसरा सिरमौर, सिरमौर भी एक अच्छी खासी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? हरियाणा के साथ। और सिरमौर यहाँ पे देख सकते हैं हम, दूसरा किसके साथ कर रहा है? उत्तराखंड के साथ कर रहा है। और यहाँ पे शिमला भी इसके साथ उत्तराखंड के साथ कर रहा है, और किन्नौर भी क्या कर रहा है? इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट किसके साथ शेयर कर रही है बाउंड्री? उत्तराखंड के साथ कर रही है।
तो ये तो थी कुछ लोकेशंस। अब हम अगर एक एक को समराइज करें, अगर हम बात करें पंजाब के साथ, अगर पंजाब की बात करें, पंजाब के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हमारी बाउंड्री शेयर करते हैं। पंजाब के साथ एक तो आपने, अगर आप टॉप से चले, नॉर्थ से चले, तो सबसे पहले तो चंबा आ जाता है। चंबा, जिस तरह से चंबा बाउंड्री शेयर कर रहा है। दूसरा आप देख सकते हैं कांगड़ा। अगर तीसरा यहाँ पे देखें आप, चंबा कांगड़ा, उसके बाद थर्ड कौन सा आ गया, ऊना। फिर आपका कौन सा आ जाता है, ऊना। ऊना हो गया। उसके बाद कौन सा आ गया, बिलासपुर। बिलासपुर आ गया। और लास्ट में कौन सा आ जाता है, सोलन आ जाता है। तो टोटल कितनी डिस्ट्रिक्टों के साथ ये बाउंड्री शेयर कर रहा है, 5 के साथ। उसी प्रकार से अगर हम देखें उत्तराखंड को, उत्तराखंड, उत्तराखंड को देखा जाए, उत्तराखंड 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये जो साउथ वाली हमारी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि शिमला हो गया, सिरमौर हो गया, और किन्नौर जो पूर्वी डिस्ट्रिक्ट आ जाती है। तो कौन कौन से आगे, एक तो आ गया सिरमौर, दूसरा कौन सा आ गया, शिमला, और थर्ड कौन सा आ गया, किन्नौर। और सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे को है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी हम शेयर करते हैं, किसके साथ करते हैं, तिब्बत के साथ, जिसकी लंबाई मैंने बताया था कितनी है, 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर आ जाती है उसकी लंबाई। और जो मेनली जो 2 डिस्ट्रिक्ट करती है वो है किन्नौर, एक तो किन्नौर ही है, किन्नौर, और दूसरा कौन सा है, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति। ये तो थी कुछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने अभी तक जाना कि किस तरह से किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करती है। अगर हम टोटल एरिया की बात करें, टोटल एरिया कितना है हिमाचल प्रदेश का, अगर हम टोटल एरिया की बात करें, क्षेत्रफल, अगर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करें, टोटल जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 55,673 वर्ग किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश का एरिया टोटल कितना है, 55,673 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर आ जाता है। अगर हम 2011 का सेंसस देखें, 2011 के, अगर हम इसी एरिया के अकॉर्डिंग देखें, तो ये देश का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 1.7% भाग है। देश के कुल एरिया का कितना प्रतिशत भाग हिमाचल प्रदेश में है, 1.7%। अगर हम सेंसस की बात करें तो 2011 में लास्ट सेंसस हुआ है, उसके बाद अभी तक हुआ नहीं है। मे बी 2027 बोल रहे हैं कि होगा सेंसस, अभी 26 और 27 में। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो इसकी पॉपुलेशन है, टोटल जो जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश की, वो है 68,56,000, 56,509 है। अगर सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो कांगड़ा में, कांगड़ा में आ जाती है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। उसके बाद शिमला, उसके बाद मंडी, और सबसे जो कम पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति में। अगर हम बात करें इसकी कि कब बना हिमाचल, कैसे बना, तो सबसे पहले जो हिमाचल की फॉर्मेशन के बारे में पढ़े, हम गठन के बारे में पढ़े, गठन कब हुआ, तो 15 अप्रैल 1948, 1948 को क्या किया गया था, 30 छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर क्या किया गया था, हिमाचल का गठन किया गया था। 30 रियासतों को मिलाकर क्या किया गया था, रियासतों से मिलकर मिलकर हिमाचल का निर्माण किया गया था। कितनी रियासतें थी, 30।
और जब इसका गठन हुआ तो उसमें यहाँ पे कितनी डिस्ट्रिक्टें बनाई गई थी, इसमें जो डिस्ट्रिक्टें बनाई गई थी वो 4 डिस्ट्रिक्टें बनाई गई थी। जो 4 मेनली डिस्ट्रिक्ट बनी थी, महासू एक तो महासू थी, एक मंडी, एक चंबा और एक सिरमौर। तो आप देखेंगे कि बाद में क्या हो जाती है, हमारी डिस्ट्रिक्टों की जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो जाती है, टोटल 12 हो जाती है। प्रेजेंट में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें अगर हम महासू की भी बात करें हम, तो शिमला वाला जो एरिया है, शिमला है, सोलन है, तो वो वाला एरिया इसमें आ जाता है। मंडी भी 2 रियासतों से मिलकर बनी हुई है, जिस तरह से मंडी और सुकेत रियासत आ जाती है। चंबा एक सिंगल रियासत, जैसे कि चंबा रियासत से सिरमौर भी सिरमौर रियासत से एक डिस्ट्रिक्ट बना दी गई। तो इस तरह से क्या हो गया, इसका गठन हुआ 15 अप्रैल 1948 को। जब इसका गठन हुआ 15 अप्रैल 1948 को, तो इसको क्या किया गया, मुख्य आयुक्त क्षेत्र बनाया गया। 1948 से लेकर 1951 तक इसे क्या बनाया गया, मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा ये। मुख्य आयुक्त क्षेत्र, मुख्य आयुक्त क्षेत्र, मुख्य आयुक्त क्षेत्र मतलब चीफ कमिश्नर प्रोविंस। क्या रहा ये, चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा 1948 से लेकर 51 में। उसके बाद 51 और 52, 51 के बाद क्या लगता है, 51 से लेकर 1956 तक इसे गौ श्रेणी का राज्य बना दिया गया। इसे क्या बना दिया, गौ श्रेणी का राज्य, गौ श्रेणी का राज्य बनाया गया। और फिर 1956 से लेकर 1956 से लेकर 1956 से लेकर 1971 तक इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसे क्या बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और फाइनली 25 जनवरी 25 जनवरी 25 जनवरी 1971 को क्या किया जाता है, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। कब मिलता है, 25 जनवरी 1971 को। तो इस तरह से क्या हो गया, हिमाचल की फॉर्मेशन हुई। जब ये पूर्ण राज्य बना था तो ये देश का 18वां राज्य था। कितना था, 18वां राज्य बना था ये देश का। इसकी घोषणा किसने की थी, इंदिरा गांधी ने की थी। इंदिरा गांधी ने कहाँ पे, शिमला के रिज मैदान में। ये तो होगी इसके फॉर्मेशन की बातें। अब जो नेक्स्ट है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर इसकी रिवर्स के बारे में बताएं या डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें, तो हिमाचल प्रदेश में मेनली अगर आप देखेंगे तो 5 रिवरें फ्लो करती है। अगर हम नदियों की बात करें, जो नदियां यहाँ पे बहती हैं, नदियां जो हिमाचल प्रदेश में बहती है, मेनली जो है 5 ही नदियां आपको देखने को मिलेंगी। जो 2 नदी तंत्रों का हिस्सा हमारे को देखने को मिलेगा, एक आ जाती है गंगा, एक आ जाएगी सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा, सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा। दूसरा क्या है, गंगा, गंगा नदी तंत्र का हिस्सा। अगर हम बात करें सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा, तो इसमें क्या आ जाती है, जो सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा का मतलब है, जो मेन रिवर आगे जाकर बनेगी वो कौन सी बनेगी, सिंधु, जिसे क्या बोला जाता है, इंडस भी बोला जाता है। इंडस, उसकी ट्रिब्यूटरीज के रूप में जो भी हिमाचल से नदियां बह रही हैं वो क्या करेंगी, उसकी ट्रिब्यूटरीज बन जाएंगी और ये क्या चली जाएंगी, सिंधु नदी में चली जाएंगी। उसी प्रकार एक नदी हमारी जो गंगा नदी तंत्र का हिस्सा बनती है वो एक ही है, वो है यमुना। और जो बाकी बचती है हमारे पास 4 रिवरें, कौन कौन सी है, एक सतलुज होगी, ब्यास होगी,
रावी होगी और चिनाब। ये कौन सी है? चिनाब। तो ये क्या है? दो नदी तंत्रों का हिस्सा है। एक साइड क्या आ रही है हमारे पास? 4 रिवरें आ रही है जो कहाँ पे आगे जाके किससे मिल जाती है? सिंधु नदी से मिल जाती है। और फाइनली ये कहाँ पे ड्रेन होती है? सिंधु नदी तंत्र अगर फाइनली कहाँ जाती है? अरेबियन सी में चली जाती है। कहाँ पे एंड होता है इसका? अरेबियन सी में। और जो गंगा नदी तंत्र है वो कहाँ पे एंड होती है? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में। अगर हम रिवर की बात करें तो सबसे बड़ी जो नदी है, अगर हम बात करें लेंथ वाइज, तो सबसे बड़ी रिवर है सतलुज। सतलुज क्या है? सबसे बड़ी नदी है जो हिमाचल प्रदेश में जो टोटल डिस्टेंस कवर करती है उसमें सबसे बड़ी नदी है सतलुज। उसके बाद ब्यास। और सबसे छोटी जो हिमाचल प्रदेश में ट्रेवल करती है वो है यमुना। यमुना कहाँ करती है? जैसे कि पोंटा साहिब से होकर निकलती है और फिर हरियाणा में चली जाती है। तो ये है। अगर हम जल ग्रहण के आधार पर देखें कि जल घनत्व किसमें सबसे ज्यादा है, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चिनाब आ जाती है। सबसे बड़ी नदी कौन सी आ जाती है? चिनाब आ जाती है। फिर जल घनत्व के आधार पर ये कौन सी है सबसे बड़ी? ये है सबसे बड़ी नदी जल घनत्व। जल घनत्व के आधार पर अगर हम सतलुज की बात करें तो ये लेंथ वाइज है। लेंथ वाइज। लेंथ वाइज जो टोटल डिस्टेंस ये कवर करती है वो क्या है? सबसे ज्यादा है। उसके बाद ब्यास है। उसके बाद यमुना है। इसी तरह रावी और चिनाब। रावी थोड़ा ज्यादा करती है 158 के करीब। और फिर ये आ जाती है आपकी यमुना सबसे कम डिस्टेंस जो कवर करती है। अगर हम डिस्ट्रिक्टों की बात करें तो जिस तरह से पहले ही मैंने बता दिया कि कांगड़ा पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। और एरिया वाइज अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का वो है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति। इसके पास 24 पॉइंट समथिंग एरिया परसेंट ऑफ एरिया क्या रहता है? लाहौल स्पीति में रहता है 24%। और मोस्टली क्या है? ये ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल एरिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो नॉर्थ में जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, जिस तरह से मैप में हम देख सकते हैं नॉर्थ में जो डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ वाली डिस्ट्रिक्ट कौन सी आ गई? ये देख सकते हैं हम लाहौल स्पीति और चंबा। ये क्या आ गई? ये वाला जो एरिया है यहाँ पे। अगर मैं इसका कलर चेंज करके इसको हाईलाइट करूं, ग्रीन ठीक रहेगा। ग्रीन से मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। ये जो नॉर्थ वाली है चंबा हो गया, चंबा हो गया और लाहौल स्पीति हो गया। ये क्या है? नॉर्थ वाली डिस्ट्रिक्ट आ गई। पूर्वी देख सकते हैं आप किन्नौर आ गई। किन्नौर और शिमला वगैरह ये आगे। और ये आप देख सकते हैं ये क्या आ गई? पश्चिम वाली डिस्ट्रिक्ट कौन सी आ गई? ये यहाँ से देख सकते हैं जिस तरह से कांगड़ा हो गया, ऊना हो गया, बिलासपुर ये हो गया। तो मंडी और कुल्लू अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है मंडी और कुल्लू का, मंडी और कुल्लू का ये सेंटर वाला एरिया रह गया। तो ये क्या है? बीच में आ रहे हैं। और सबसे नीचे जो दक्षिणी हमारा जिला है वो कौन सा है? सिरमौर। ये रह गया सिरमौर। तो ये है कुछ इसकी लोकेशंस के बारे में। अगर हम बात करें सिरमौर की जो बाउंड्री लगती है आपको, एक तो उत्तराखंड और दूसरी हरियाणा के साथ लग रही है। अब कुछ एक और बातें जो प्रीवियसली कई बार पूछी भी गई है। जैसे कि जो हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत जनजातीय क्षेत्र में आ जाता है? जो ट्राइबल एरिया में जो एरिया आता है वो कितना प्रतिशत है? वो लगभग है 40% के करीब एरिया जो है हमारे पास ट्राइबल एरिया में आता है।
ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, लास्ट जो भी हिमाचल प्रदेश में हुए हैं। और उसके बाद हम अगर कुछ एक और बात करें, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये भी एक बार पूछा गया था। तो उसमें उसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, 200 किलोमीटर के करीब थी। तो ऐसे ही अगर हम कुछ और चीज़ें देखें तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके बनेंगे इसमें। अगर लाहौल स्पीति का बात की जाए, टोटल एरिया का कितना प्रतिशत भाग लाहौल स्पीति में आ जाता है, तो वो है 24.85%। सबसे ज़्यादा एरिया इस डिस्ट्रिक्ट का है। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हम जो इसकी चोटियों की बात करेंगे, जैसे कि सबसे ऊंची चोटी शीला, जिसकी हाइट कितनी है, 7026 मीटर। उसी तरह से डिफरेंट जो चोटियां हैं, उसके बाद जो आपके हिमालय की डिफरेंट जो रेंजेस है हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि लोअर हिमालय हो गया, जैसे शिवालिक हो गया, धौलाधार हो गया, फिर जांस्कर हो गया, ट्रांस हिमालय में जो आता है, उसके बारे में कल हम कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह से हमारी क्लासेस लगेंगी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।